हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिक टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ मिस्टिक टैरोट गाइडेंस की फैमिली मेंबर्स आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ, आपके पार्टनर की एनर्जीज को आज की देखेंगे, उनकी फीलिंग्स को देखेंगे, वो क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स आपको लेकर के आए, हम ये देखने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार मिस्टिक टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। ठीक है, और लाइक करके एनर्जीज को जरूर एक्सचेंज करना है, बैलेंस करना है। जल्दी से एक लाइक कर दो ताकि ये रीडिंग आपसे अच्छे लेवल से कनेक्ट कर सके, आपकी लाइफ में उतर के आ सके। ठीक है, और कमेंट एंड शेयर भी कर सकते हैं आप रीडिंग को। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोगों को मुझे कांटेक्ट करना है 9105522155 में, जो कि स्क्रीन पर भी आपको दिख रहा है। बट ध्यान से, जो मैंने बोला स्क्रीन पर दिख रहा है, एक ही नंबर है मेरा, इसके अलावा कोई भी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आई कैन रिपीट माई नंबर 9105522155। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। मन को शांत कर लीजिए, पॉजिटिव हो जाइए और फोकस करना है आपको पार्टनर के ऊपर। उनका नाम ले सकते हैं और फेस विजुलाइज करना है। यूनिवर्स डिवाइन एंजल्स गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज बताइए यूनिवर्स। मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज क्या है, मेरे व्यूअर्स को लेकर गाइड कीजिए। क्या है उनकी करंट फीलिंग्स, क्या है उनके मॉर्निंग थॉट्स, बताइए यूनिवर्स। ओके, तो यहां पर है पेज ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है द स्टार, यहां पर है 3 ऑफ वॉन्ड्स, यहां पर है 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहां पर है पेज ऑफ सोर्ड्स, यहां पर है 6 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ डेक है द हाई प्रिस्टेस। ओके, आई होप आपको कार्ड्स विजिबल हैं। पहले मैं अच्छे से देख लेती हूँ कैमरे में। ओके, या आपको अब कार्ड्स दिख रहे हैं ना? ठीक है, थोड़ा सा कैमरा सेट कर लेते हैं, अच्छे से कार्ड्स दिखने जरूरी हैं। ओके, तो मुझे यहाँ पर जो एनर्जी देखने को मिल रही है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर, पहले जोडिक साइंस की बात की जाए तो टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेषिंग, धनु राशि, जिमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि की एनर्जीज यहाँ पर मुझे ज्यादा देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ पर 8 नंबर, 17 नंबर, 3 नंबर, 9 नंबर, 6 नंबर, 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये नंबर्स। ठीक है, ऐसा दिख रहा है आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा एक डिस्टेंस दिख रहा है, एक दूरियां दिख रही हैं। एक ऐसा दिख रहा है कि या तो ये दूरियां जियोग्राफिकल डिस्टेंस है, यानी कि आप दूर रहते हो, ये दूर रहते हैं आपसे, या मतलब जैसे कंट्री का डिफरेंस हो सकता है, मतलब आप एक कंट्री में रहते हो, वो दूसरी कंट्री में रहते हैं, या फिर एक दूसरी सिटी में रहते हो। ठीक है, या फिर स्टेट में रहते हो, चांसेस स्टेट के भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, हर किसी के लिए नहीं कह रही हूँ गाइस। ठीक है, अब डिस्टेंस दिख रहा है आपके साथ, जो डिस्टेंस मैच करे आपको रखना है। ठीक है, एक मुझे ये डिस्टेंस दिख रहा है। सेकेंडली ऐसा दिख रहा है इमोशनली भी गैप आ चुका है आप दोनों के बीच में, इमोशनली डिस्टेंस, नो कम्युनिकेशन है या फिर लो कम्युनिकेशन है। बहुत, अगर बातचीत भी हो रही है ना, अगर मिनिमल भी कम्युनिकेशन है आप दोनों का, ऑन ऑफ वाली सिचुएशन भी है, तो भी खुलकर बात नहीं हो रही है। ऐसा दिख रहा है कि बहुत कम बात होती है। अगर आप कुछ पूछने जाओ, अगर बात हो रही है तो उस कंडीशन में मैं बता रही हूँ, वरना मुझे बात होती हुई नहीं दिख रही है। तो मतलब खुलकर बात नहीं कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपके पार्टनर शायद कुछ छुपा रहे हैं। एक इंट्यूशन हो जाती है ना, एक पता चल जाता है ना, बिहेवियर से डिफरेंट बिहेवियर आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि पहले अलग था, अब अलग है इनका बिहेवियर। तो कुछ हुआ होगा या कुछ होगा, तभी तो डिफरेंट बिहेवियर है ना, डिफरेंट तरीके से चीजों को देख रहे हैं, कर रहे हैं ना। तो ये एनर्जी यहां पर देखने को मिल रही है, जहां पर ये बहुत ज्यादा ना, यहाँ पर आप दोनों के बीच में गैप आ चुका है। ठीक है, इमोशनली, फिजिकली, या फिर कह सकते हैं कि एज का गैप भी हो सकता है आप दोनों के बीच में। बहुत ज्यादा एज गैप है, मतलब एक बहुत बड़ा है या एक बहुत छोटा है, कुछ ऐसा हो सकता है। एज गैप भी मुझे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली जो मैं एनर्जी देख रही हूँ कि
एक दूरियां ऐसी आ गई हैं कि जहां पर आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हो, ये आपको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को लेकर एक नेगेटिव थॉट्स में हो, दोनों एक दूसरे के लिए नेगेटिव सोच रहे हो या नेगेटिव फील कर रहे हो। तो कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर आप भी बहुत मायूस हो, परेशान हो, और उनकी एनर्जी भी कोई खुशी की नहीं है, वो भी मायूस है, परेशान है। तो जो मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आप भी उनके बिना खुश नहीं हो, वो भी आपके बिना खुश नहीं है, बट हाँ, कल एक टाइम पर जरूर खुश थे, ठीक है, आपको छोड़कर या आपसे दूरियां बनाकर एक टाइम पर जरूर खुश थे, और कहीं ना कहीं और इनका ध्यान था या कहीं और इनका कंसंट्रेशन था, आपसे हटकर, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके ये कहीं और अटैच्ड मुझे दिख रहे हैं, आपसे हटकर, आपसे दूरियां बनाकर कहीं और अटैचमेंट हुई, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, या फिर कहीं और इनका ध्यान फोकस हटा है आपसे, कहीं और ध्यान, कहीं और फोकस होना, कहीं कहीं और किसी सिचुएशन के बारे में सोचना, किसी और अदर पर्सन के बारे में सोचना, किसी और के साथ कनेक्शन में बनाना या रिश्ते में रहना। कुछ ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई है इनको, ठीक है, फाइनेंसेस के लॉस हुए हैं, या फिर फाइनेंसेस में, या फिर करियर में, या फिर जॉब में, कहीं भी बिजनेस में, जो भी आपके पार्टनर करते हैं वहां चैलेंजेस फेस करने को मिला है, या फिर हो सकता है कि जॉब से ही निकाल दिया, या जॉब में कोई इश्यूज आ गए, या जॉब में ही मतलब ना, या फिर कुछ बिजनेस करते हैं तो वहां पर लॉस हो गया, या फिर कुछ ऐसी ऐसी, या फिर सिचुएशन बनी है कि जॉब से निकल जाएंगे या निकाल दिया जाएंगे, क्योंकि चीजें इनके अगेंस्ट दिख रही है, क्योंकि आपके साथ गलत करना डेफिनेटली पेज ऑफ सोर्स का कार्ड है, बहुत इमेच्योर माइंडसेट है, लिटरली आपके पार्टनर का एक माइंडसेट मुझे बहुत ज्यादा इमेच्योर दिख रहा है कि बार बार गलतियों को रिपीट करते हैं, बार बार गलतियां करते हैं। अरे इंसान सीखता है गलतियों से ना, कि ये मैंने किया है तो शायद इससे कुछ आगे कुछ गलत अगर उसे रिजल्ट मिला है तो उसको समझ आता है कि मुझे ये सब नहीं करना है, क्योंकि इसका रिजल्ट मतलब मेरे ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा या गलत होगा, या समझ रहे हो। बट इन्होंने बार बार वही चीजें करी है, बार बार आपको तकलीफ दी है, दर्द दिया है, धोखा दिया है, क्योंकि ऐसी एनर्जी मैं यहां पर देख रही हूं जहां पर ये आपको पेन दे रहे हैं, और बहुत ज्यादा पेन दे रहे हैं, और बार बार ये पेन देते हैं, बार बार तकलीफ देते हैं, बार बार ऐसा दिख रहा है कि मतलब आप परेशान हो जाते हो कि यार ये क्या चाहता है या क्या चाहती है, क्यों ये ऐसा करता है या करती है, क्योंकि आपने तो हमेशा इनको प्यार दिया, इमोशंस दिए, आपने तो हमेशा समझा, अंडरस्टैंड करने की कोशिश करी, बैलेंस करने की कोशिश करी, सबको बेहतर करने की कोशिश करी, पर आपके साथ ही क्यों बार बार गलत क्यों होता है ना, कि ये क्यों नहीं समझते, क्यों करते हैं ऐसा। तो मैं आपको बताऊं, क्योंकि आप ना जरूरत से ज्यादा इनके लिए कर देते हो, और फिर एक्सपेक्टेशन रखते हो, बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो इनकी चीजों को लेकर, इनको लेकर बहुत ज्यादा, क्योंकि कहीं ना कहीं इतने डिपेंडेंट दिख रहे हो आप मुझे इनके ऊपर, इतने डिपेंडेंट हो कि जब ये बात करेंगे तो ही आपको खुश रहना है, और चीजें आपको खुशी नहीं देती है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं कह रही हूं कि किसी से प्यार नहीं करना है, लॉयल्टी के साथ करना है, ऑनेस्टी के साथ करना है, बट अपने बारे में भी तो सोचना है, अपनी खुशियों के बारे में भी तो सोचना है, अपनी चीजों को लेकर भी तो सोचना है, जो कि आप सोचते ही नहीं हो ना। क्योंकि यहाँ पर एनर्जी मुझे देखने को मिल रही है कि आप बहुत ज्यादा नेगेटिव माइंडसेट में हो जाते हो, या नेगेटिवली फील करने लगते हो, या एक नेगेटिव माइंडसेट दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो मैं एनर्जी देख रही हूँ, चीजें बहुत छुपा रहे हैं। आज ये आपसे दूर होके ना सच में बहुत परेशान है, आज आपसे दूर होके ये समझ पा रहे हैं कि इन्होंने क्या खो दिया, इनसे क्या हो गया, और क्योंकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आपसे वो दूरी छुप रही है, आपको देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको इतना मिस करते हैं, आपसे बात करने की इच्छा होती है, आपसे मिलने की इच्छा होती है, फिर आपको लगेगा कि फिर क्यों नहीं करते, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि मिस्टेक इतनी हो गई है ना लाइफ में, इतनी मिस्टेक कर दी है, तो अब पता नहीं क्या होने वाला है आगे, क्या करें क्या ना करें, क्या सही है क्या नहीं है, क्योंकि आप तो सोच समझ के करना चाहते हैं भाई। आज तक ये बिना सोचे बिना समझे चीजों को कर रहे थे, और कर रहे थे, गलतियां कर रहे थे तो कर रहे थे, ठीक है, कभी सोचा नहीं कि इसका इम्पैक्ट क्या हो सकता है, इन गलतियों का इफेक्ट क्या हो सकता है मेरे ऊपर, मेरी लाइफ में, या ना, तो कभी नहीं सोचा, बट अभी सोचने पर मजबूर है, अभी सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं, कैसे करूं, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छा नहीं लग रहा है आपसे दूरी बनाकर या आपसे दूर रहकर। आपको लग रहा है कि इनको बहुत अच्छा लग रहा है, ये बहुत खुश हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर बस आप ही के थॉट्स चल रहे हैं, आप ही को बार बार याद कर रहे हैं, आपको मिस करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है।
बहुत मिस करते हैं, नहीं रहा जाता आपके बिना, और अब नहीं रहा जाता, सच में नहीं रहा जाता। कहीं ना कहीं स्माइल खो गई है इनकी ना, जो आपके साथ एक स्माइल रहती थी, जो भी था, भले ही जो भी था आपकी, आप इनको एक स्माइल का कारण तो बनते थे, आप इनको हंसाते थे, इनको पॉजिटिव फील कराते थे, मतलब हर तरीके से ना एक स्माइल थी, वो स्माइल खत्म हो गई है कहीं ना कहीं इनकी, तो ये भी देखने को मिल रहा है। अब क्लैरिफाई करते हैं कार्ड्स को। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, क्लैरिफाई कीजिए। पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है वेट, ये आपसे कहना चाहते हैं कि गलती मुझसे हुई, जिसकी सजा मुझे मिल रही है, बस अब मैं खुद को एक्सेप्ट कर रहा हूं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट कर रहा हूं या कर रही हूं, मेल फीमेल जो भी है आपके पार्टनर, ठीक है, ये आपसे कहना चाहते हैं अब मैं सच में तुम्हारे लिए जो फील करता हूं या करती हूं, मैं तुम्हें एक्सप्रेस करना चाहता हूं या करना चाहती हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत हो गया तुमसे दूर रहना, या तुमसे मतलब एक कंफर्ट जोन में ही तो थे, ये नहीं आना या एक्सप्रेस नहीं करना अपने प्यार को, आपको बताना नहीं, तो बहुत हो गया। अब ये आपकी स्माइल का कारण बनना चाहते हैं, अब आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं, एफर्ट्स डालना चाहते हैं, आपके लिए कुछ ना कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, क्योंकि आज तक नहीं किया इन्होंने, बट अब करना है, ठीक है, आपके लिए करना है। कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं कि आपको इनकी जरूरत हो ना हो, बट इनको तो आपकी जरूरत है और बहुत ज्यादा है। इनसे अब आपसे दूर नहीं रहा जा रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपकी जरूरत है इन्हें, आपको चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में आओ, और अब इनको ऐसा लग रहा है कि सही टाइम आ गया है जब इनको एक्शन लेना चाहिए आपकी तरफ, और ये एक्शन लेना चाहते हैं, एक सही समय आ गया है, एक राइट टाइम आ गया है, बस आप इनका वेट करो, और ये आप दोनों के बीच की दूरियों को ये खत्म करेंगे। हाँ, ये पहल करेंगे, अब आपको पहल करने की जरूरत नहीं है, ये खुद पहल करेंगे। तो यहां पर है आई मिस यू, क्योंकि वो आपको मिस कर रहे हैं। आपकी आईज, आपकी स्माइल, आपकी वॉइस, आपकी स्मेल, आपका टच, एवरीथिंग, हर चीज आपसे रिलेटेड, हर चीज वो मिस करते हैं। आपको ऐसा लगता है कि वो आपको मिस नहीं करते, तो ऐसा नहीं है, ठीक है, वो आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं फिजिकली, आपके साथ लॉन्ग लाइफ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि बाउंडलेस लव उनको भी चाहिए, अनकंडीशनल लव उनको भी चाहिए आपका, जो आप पहले दे चुके हो, और वो भी आपको देना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं अब वो आपको हर जगह पागलों की तरह ढूंढने लगे हैं, वो आपके लिए या आपके प्यार में इस कदर पागल हो गए हैं कि हर जगह आपको ढूंढते हैं, हर जगह आपको देखते हैं, हर जगह आपको महसूस करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है कि ये आपसे कहना चाहते हैं, अगर आपने सोचा है मूव ऑन करने का तो रुक जाओ, मूव ऑन नहीं करना है, वो लौट कर जरूर आएंगे। एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, एट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। तो यहाँ पर है फॉलो योर ब्लिस, तो कहीं ना कहीं देखो आप, हाँ, थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपकी भी जो एनर्जी दिख रही है, बहुत चीजों को लेकर स्ट्रगल कर रहे हो, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को लेकर, हर चीज को लेकर आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, तो वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि उनको भी अब आप उनके विश हो, ठीक है, एक तरीके से आपकी चीजों को फॉलो करना, जिस तरीके से मे भी आप इनको समझाते थे कि इस पाथ पे चलना है, इस पाथ पे नहीं चलना है, ये गलत रास्ता है, ये सही रास्ता है, या ऐसे करना है चीजों को, या वैसे करना है, मुझे ये पसंद है, मुझे ये नहीं पसंद है, ये मत किया करो, जो भी है, मतलब बेसिकली आपके एडवाइस, आपके पथ चिन्हों में, यानी कि आपकी चीजों में, अब ये उन चीजों को फॉलो करके आपके पीछे पीछे चलना चाहते हैं, यानी कि एक सही, क्योंकि इनको फील हो रहा है कि आपने जो दिया है हमेशा एक सही गाइडेंस दिया है, आपने सही समझाया है, आपने इवन इनको समझा है, ठीक है, तो यस, अब इनको समझ आ रहा है कि आपकी बातों पे अगर ये चले ना, तो इतनी डिफिकल्टीज, इतनी प्रॉब्लम्स, इतने चैलेंजेस फेस करने नहीं पड़ेंगे, इतनी दिक्कतें नहीं होंगी। ऑब्वियस सी बात है, सही के रास्ते पे चलेंगे तो ठीक है, स्टार्टिंग में थोड़ा कुछ देखना पड़ सकता है, पर लॉन्ग टर्म के वे में देखो तो वो सही का रास्ता हमेशा सही ही रहता है ना। तो कहीं ना कहीं अब उनको फील हो रहा है कि आई फील गुड वेन आई नो यू आर हैप्पी, और कहीं ना कहीं ऐसा भी फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं जब भी आपको देखते हैं आप हैप्पी हो, आप स्माइल कर रहे हो, क्योंकि ये आपको देख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप हैप्पी हो, और इनको भी कहीं ना कहीं अच्छा फील होता है जब आप हैप्पी रहते हो, इनको भी अच्छा लगता है जब आपके फेस में खुशी होती है, क्योंकि हमेशा ये आपके दुख का कारण बने हैं, तकलीफ दी है, परेशानियां दी हैं, तो कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी इनको तभी फील होती है जब ये आपको पॉजिटिव करते हैं, यानी कि आपके लिए कुछ करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि या
ये जो ये जर्नी है ना, जो आप दोनों की जर्नी है, उस पर ये बिलीव कर रहे हैं, उस जर्नी पर ये ट्रस्ट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उस जर्नी के हिसाब से ये करना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है, इस जर्नी पर इन्हें इतना ट्रस्ट है कि आप दोनों एक बार फिर क्लोज आओगे, आप दोनों का रिलेशनशिप फिर से चलेगा, फिर से चीजें बेहतर होंगी, सब कुछ बेटर होंगी, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी का कार्ड है। वो अपना अब एक रियल साइड आपको दिखाना चाहते हैं, क्योंकि अभी तक के क्या था, एक फेक साइड था, एक मैनिपुलेटिव एनर्जी थी। अभी तक ये झूठी बोला, इन्होंने चीजें हाइड करी आपसे, चीजें छुपाई आपसे, जिस वजह से इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है, प्रॉब्लम्स देखी है, डिफिकल्टीज देखी है, परेशानियां देखी है, पर अब नहीं। अब चीजों को बैलेंस आउट करना है, ताकि ये खुद भी, क्योंकि अभी क्या है कि ये गलत करते करते आपकी नजरों में, खुद की नजरों में गिर गए हैं। ठीक है, अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि कैसे आपको फेस किया जाए, कैसे क्या किया जाए। तो बेसिकली यहाँ पर अब इनको ऐसा फील हो रहा है कि अब अपनी सोल को, चीजों को जानने का समय आ गया है, सोल को अंडरस्टैंड करने का समय आ गया है। अब समय आ गया है जब ये आपके साथ सब कुछ बेहतर करें, बेटर करें, आपके हिसाब से करें ना। अब चीजें बेहतर करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि आप इनका वर्ल्ड हो, आप इनकी दुनिया हो, आपके बिना इनका रहना इम्पॉसिबल है, ये नहीं रह सकते, कुछ ऐसा फील कर रहे हैं। द स्टार का कार्ड क्यों है यूनिवर्स, यहाँ पर क्लैरिफाई कीजिए। द स्टार का कार्ड यहाँ पर क्यों है? तो यहाँ पर है होपफुल। तो कहीं ना कहीं इनको एक होप तो है कि चलो पास्ट में जो भी गलत था, जो भी इन्होंने गलत किया, जो भी बैड टाइम्स आप दोनों ने फेस किया है, बुरा समय देखा है, पर अब वो दोबारा से ऐसा समय वो पीछे छोड़ दिया इन्होंने, अपनी गलत आदतों को, गलत हैबिट्स को, सब चीजों को ने इन्होंने पीछे छोड़ दिया है। अब ये एक न्यू स्टार्टिंग करना चाहते हैं, जहां पर आप आपकी यहाँ जहां पर आप वैल्यूबल होगे, क्योंकि आज तक आपको अंडरस्टैंड नहीं करते थे, आपके ओपिनियंस इनके लिए मैटर नहीं करते थे, या आपकी फीलिंग्स इनके लिए मैटर नहीं करती थी, या फिर आप जो चाहते हो वो सब मैटर नहीं करता था इनके लिए। खुद ये मैटर करते थे, ये कि ये क्या सोच रहे हैं, इनको क्या चाहिए, ये क्या फील करते हैं, ये खुद को मैटर हमेशा रखते हुए आए हैं, खुद को हमेशा सोचते हुए आए हैं, खुद के लिए करते हुए आए हैं, खुद के लिए जीते हुए आए हैं। पर अब नहीं, अब ये समझ रहे हैं कि एफर्ट्स डालने हैं। ठीक है, आज तक आपने डाले हैं, अब ये डालेंगे, और कहीं ना कहीं चीजों को सुधारेंगे, अपनी गलतियों से सीखेंगे, गलतियों को सुधारेंगे, और कहीं ना कहीं यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आपके हिसाब से चीजों को करेंगे, और इमिडिएटली सब कुछ बेहतर करेंगे आप दोनों के बीच में। क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं इंटेंसिटी फील हो रही है, बहुत ज्यादा इंटेंस फील कर रहे हैं, ओवरवेल्म्ड फील कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं बहुत स्लोली ही सही और ग्रेजुअली ही सही, पेशेंसली ही सही, पर ये चीजों को बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। मे बी आपको पता नहीं चल रहा है, मे बी आप नहीं समझ पा रहे हो कि क्या ऐसा कुछ है, क्या ऐसा कुछ फील कर रहे हैं ये। ये फील कर रहे हैं, स्टिल ये फील कर रहे हैं, और ये फील करना चाहते हैं, ये आपको वो प्यार देना चाहते हैं, क्योंकि इनके मन में आपके लिए इंटेंसिटी बहुत ज्यादा फील हो रही है, इंटेंस लव ये फील कर पा रहे हैं, और कहीं ना कहीं आपके लिए सब कुछ कर गुजरना चाहते हैं इस कनेक्शन के लिए। तो काफी होपफुल सी एनर्जी, काफी पॉजिटिव एनर्जी मुझे इनकी दिख रही है, जहां पर ये चीजों को अब बेहतर करने के बारे में सोच रहे हैं। हाँ, एक पॉजिटिवली चीजों को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड क्यों है, क्लैरिफाई कीजिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है यहाँ पर? तो यहाँ पर है माइंड। तो कहीं ना कहीं आपको लेकर इनसिक्योर फील कर रहे हैं, आपके लिए पॉसेसिव हो रहे हैं, आपको लेकर सोचे जा रहे हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि आपके लिए इनको सही रास्ते में जाना पड़े, आपके लिए इनको कुछ भी करना पड़े, आपके लिए इस कनेक्शन के लिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना पड़े, या फिर आपके साथ रिश्ते को बेहतर करना पड़े, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपको प्यार देना पड़े, इनको झुकना पड़े, या जो भी करना पड़े, इनको फर्स्ट स्टेप इनको क्यों ना उठाना पड़े। ठीक है, अभी तक तो क्या था कि अभी तक तो बस ये था कि आपकी तरफ से ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, बस आप ही करे जाओ, आप ही करे जाओ, पर ऐसा नहीं होता। एक ही इंसान करे जाए ऐसा नहीं होता जब रिटर्न में उसको कुछ नहीं मिल रहा है। तो ये चीजें ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि अब वो फर्स्ट स्टेप उठाना चाहते हैं, अब वो
आगे बढ़ना चाहते हैं, इस रिश्ते को आगे ग्रो करना चाहते हैं, ताकि आप दोनों की न्यू बिगनिंग हो सके। क्योंकि इनके दिल में आपके लिए बहुत इंटेंस फीलिंग है, जैसे मैंने कहा बहुत प्यार दिख रहा है, और कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी भी दिख रही है, पॉजिटिवनेस भी दिख रहा है, क्योंकि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इनको ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आपकी लाइफ में या तो कोई और आ गया है, या फिर आप कहीं और चले गए हो, कोई और आपके लिए फील कर रहा है या कर रही है, या फिर इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में कोई और है। उनको ऐसा लग रहा है आप उनके लिए सब कुछ हो, एवरीथिंग हो, और आपके साथ उनको करना है, एक न्यू बिगनिंग करना है, क्योंकि पॉसेसिव हो रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है आप किसी और के हो जाओ, वो नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे आपको खुद से दूर जाता हुआ देख। नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको समझ आया है कि आप उनके लिए कितने यूनिक हो, कितने स्पेशल हो। आप जैसा ना कोई पहले था, आप जैसा ना कोई बाद में हो सकता है। मतलब आपने ना खुलकर चीजों को रखा था, खुलकर इनको चीजों को ना एक्सप्रेस किया था। आप जैसा कहीं प्यार नहीं मिला, आप जैसा कनेक्शन कहीं नहीं मिला, आपके जैसा स्ट्रांग बॉन्डिंग कहीं नहीं मिली। आपका प्यार जो है ना बहुत बहुत प्योर है, बहुत ज्यादा इंटेंस है, और बहुत ज्यादा ये आपके लिए फील करते हैं। कहीं ना कहीं इनको ऐसा फील हो रहा है कि मतलब अब ये ना खुलकर दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं अपनी गलतियों को, अपनी मिस्टेक को, अपनी जो भी इनसे हुआ है उनको अब खुलकर फील कर रहे हैं, और दिल से अभी सच्चे होना चाहते हैं। क्योंकि बहुत झूठ बोल लिया, खुद से झूठ बोल लिया, आपसे झूठ बोल लिया, लोगों से झूठ बोल लिया, अब और नहीं। और अब नहीं, अब प्यार ही प्यार देना है, चीजों को लेकर लेसन्स मिल रहा है। तो वो आपको ना ऐसा दिख रहा है कि पूरे दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं, आप जैसे भी हो, जो भी हो। क्योंकि पहले आप पर बहुत ज्यादा ये ब्लेम्स लगा चुके हैं, कमियां देख चुके हैं, पर अब नहीं, अब पूरे दिल से आपको एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि आपसे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता। इनको ऐसा लगता था कि आप बेहतर ही नहीं हो, पर अब समझ चुके हैं कि आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता। 9 ऑफ या हो सकती है, ठीक है, जो भी है, आप मेल फीमेल सभी के लिए रीडिंग होती है। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? तो यहाँ पर है ड्रे ड्रीम। तो दिन रात बस आपके बारे में सोचो, आपके बारे में सोच रहे हैं, आप भी इनके दिल दिमाग में चल रहे हो, और बहुत ज्यादा चल रहे हो। बस कहीं ना कहीं आपको लेकर सोचते सोचते नहीं, ये बहुत लव्ड फील कर रहे हैं, इनकी फीलिंग्स बहुत इंटेंस हो रही है, आप ही के सपने देखे जा रहे हैं, आपको लेकर फ्यूचर में आप दोनों का साथ कैसा रहेगा, जब ये आपके पास आएंगे तो क्या बोलेंगे, आप कैसे रिएक्ट करोगे, जब ये आपको प्रपोज करेंगे, जब ये आपकी जो भी विश थी इनको लेकर ना, जो भी आप चाहते थे इनके साथ आपको मिले, जब ये सब कुछ आपके हिसाब से करेंगे तो आप कितना खुश हो जाओगे ना। आपके फेस में वो स्माइल कितनी आएगी, जो इन्होंने हमेशा दुख दिया, तकलीफ दिया, हम कभी आपको स्माइल नहीं होने, मतलब आपके फेस में स्माइल नहीं आने दी, या फिर हमेशा दर्द का तक कारण बनेंगे, आपके तकलीफ का कारण बने। जब ये आपको स्माइल देंगे, या फिर स्माइल करवाएंगे, या फिर आपको प्यार देंगे, तो आपको कितना अच्छा फील होगा ना। तो ये सोच रहे हैं कि आप मतलब आप दोनों का बॉन्ड कितना स्ट्रांग हो जाएगा जब ये भी एफर्ट्स डालेंगे। आप तो एफर्ट्स डालते ही हो ना, तो आपने तो हमेशा किया है। जब दोनों मिलकर चीजों को करोगे तो बॉन्ड भी बहुत स्ट्रांग होगा, चीजें भी बहुत पॉजिटिव होंगी, सब कुछ अच्छा होगा ना। तो ये सोचते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कि कितना सब कुछ अच्छा होगा। आप दोनों का फाउंडेशन आप बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, एक ऐसी नींव हो जाएगी कि कोई भी नहीं तोड़ सकता। इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाओगे आप दोनों की, आप दोनों को कोई अलग नहीं कर सकता। तो ये भी फील कर रहे हैं कि आपसे दूर नहीं जाना चाहते, आपसे अलग नहीं होना चाहते, और यस ये फील कर रहे हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में? क्लैरिफाई कीजिए, पेज ऑफ सोर्ड्स क्यों है यहाँ पर? है डाउट। तो उनको कहीं ना कहीं मतलब उनको ऐसा फील हो रहा है कि आप इन पे कहीं डाउट तो नहीं करते, या आप इन पे डाउट तो नहीं करोगे, क्योंकि गलती इनने बहुत की है। पेज ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, डेफिनेटली इनसे बहुत मिस्टेक हुई है, बहुत गलतियां हुई हैं। कहीं आप इस कनेक्शन को लेकर आप डाउट तो नहीं करते, कहीं आप इनको लेकर डाउट तो नहीं करते, या फिर आप इनको लेकर बहुत ज्यादा नेगेटिव, पता तो है कि नेगेटिव तो सोचते होगे, आज नहीं तो कल तो नेगेटिव सोचते होगे, पर बहुत ज्यादा तो नेगेटिव नहीं सोच रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप पे ट्रस्ट है, आप पे फेथ है कि जो भी है कि आप समझोगे, आज नहीं तो कल आप इनको समझोगे। अगर ये एफर्ट्स डालेंगे तो समझोगे ही समझोगे, आज नहीं तो कल आपको समझ ही आएगा, आज नहीं तो कल आप चीजों को रियलाइज करोगे। जब ये एफर्ट्स डालेंगे, आपको ट्रस्ट जीतेंगे, आपका आप पे फेथ रखेंगे, या फिर
यस, इनको यूनिवर्स पे, डिवाइन पे, ऊपर वाले पे भरोसा है कि कुछ भी हो हम दोनों एक हो जाएंगे, हम दोनों का कनेक्शन फिर बेटर होगा, फिर से बेहतर होगा, सारी चीजें हमारे हिसाब से होंगी, सब अच्छा होगा। इस कनेक्शन में स्पार्क भी लौट कर आएगा, प्यार भी लौट कर आएगा, जो आप दोनों एक दूसरे के लिए पहले फील करते थे, हाँ अब वो चाहते हैं लौट आना, क्योंकि इनको ऐसा फील हो रहा है एक मिरेकल जरूर होगा इनकी लाइफ में, आपकी लाइफ में, आप दोनों के एक होने में एक मिरेकल जरूर होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि ये दिन रात बस आपके बारे में सोचते हैं, ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, और कहीं ना कहीं इनको एफर्ट्स डालने हैं, इनको प्यार देना है, आपके लिए करना है। क्यों करना है? क्योंकि आप इनके डेस्टाइन पार्टनर हो। डेस्टाइन पार्टनर हो तभी तो ये आपको भुला नहीं पाए हैं, डेस्टाइन पार्टनर हो तभी तो आप इनके माइंड में इतना चलते हो, डेस्टाइन पार्टनर हो तभी तो इतने लोग इनकी लाइफ में आ ही गए या आ रहे हैं, जा रहे हैं, पर आपकी जगह कोई ना ले पाया, ना ले सकता है, ना कोई। यस, पर डाउट मत करो, ये आपसे कहना चाहते हैं मैं जो करूंगा या जो करूंगी अच्छा ही करूंगी या करूंगा, प्लीज डाउट मत करो, प्लीज डोंट डाउट ऑन मी। 6 ऑफ कप्स का कार्ड क्यों है यूनिवर्स यहाँ पर? यहाँ पर है न्यू बिगनिंग, तो तैयार हो जाओ फिर से वही पास्ट जीने के लिए, इवन उससे बेहतर जीने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि इनको रियलाइज हुआ है कि आप क्या हो, इनके लिए क्या वैल्यू रखते हो, कितना प्यार करते हैं। आपने तो इनको बदल के रख दिया, इनकी लाइफ को बदल के रख दिया था। हाँ, अब ये बदलने पर मजबूर हो गए हैं। आप चाहते थे ना कि ये बदलें, जो आपके रहते ना हो पाया, या जो आपके रहते रहते आप इनको बदल नहीं पाए, बट अब हो रहा है, अब ये बदल रहे हैं, खुद को आपके हिसाब से ढालना चाहते हैं, खुद को आपके हिसाब से जीना चाहते हैं, खुद को आपके लिए करना चाहते हैं। एक न्यू स्टार्टिंग, एक न्यू स्टार्ट इनको करना है आपके साथ, आपके लिए प्यार फील कर रहे हैं, आपके लिए जीना चाहते हैं, आपके लिए मरना चाहते हैं, आपके लिए सब कुछ करना चाहते हैं। मतलब लिटरली ये एनर्जी दिख रही है जहां पर अब ये फेथ रखते हैं, बहुत ज्यादा मुझे स्पिरिचुअल होते हुए, यूनिवर्स पे फेथ रखते हुए, डिवाइन पर, गॉड पर, कि अब सही रास्तों में चलने की इच्छा दिख रही है, और आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक करने की इच्छा दिख रही है। क्योंकि इनको फील हो रहा है कि हाँ, कहीं ना कहीं आप दोनों को एक होना ही होना है, क्योंकि आप दोनों का जो कनेक्शन है ना, वो ऊपर वाले ने बनाया है, क्योंकि ऊपर वाला भी चाहता है या यस कि आप दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाए। तो तैयार हो जाओ यस एक न्यू बिगनिंग के लिए, क्योंकि बहुत जल्दी आपके पार्टनर आ रहे हैं, एफर्ट्स डालते हुए, सॉरी बोलते हुए, आपके लिए सब कुछ करते हुए इस रिश्ते में। ठीक है, द हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स? मिस्टिक टैरोट गाइडेंस के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जीज में द हाई प्रिस्टेस क्यों है? तो यहाँ पर है साइंस। तो कहीं ना कहीं अभी तो ये चीजें छुपा रहे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, बता नहीं रहे हैं, पर ऐसा दिख रहा है इनको साइंस दिखने लग गए हैं जो कि आपको याद दिलाते हैं। इनको ऐसे साइंस मिल रहे हैं जो कि आपके बारे में सोचने पर इनको मजबूर कर देते हैं कि आप क्या वैल्यू रखते हो, आपके साथ ब्राइट फ्यूचर है। क्योंकि इनको अब इंट्यूशन होने लगी है कि आपके साथ इनको स्ट्रेंथ भी मिलेगी, सिक्योरिटी भी मिलेगी, पॉजिटिविटी भी इनको आपके साथ ही मिलेगी, इनकी लाइफ भी पॉजिटिव होगी और सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, तो बस माफी मांगना चाहते हैं जो भी हुआ, जो भी इन्होंने किया। देखो आपके सामने भी माफी मांगेंगे, बट हाँ ये माफी मांगते हुए ऊपर वाले से भी दिख रहे हैं, आपसे भी माफी मांगेंगे कि आपको पेन दिया, दर्द का कारण बने, आपको भूल गए, आपको छोड़ के चले गए, घोस्ट कर दिया, आपको चीट करा, मैनिपुलेट किया, जो भी गलत किया, उन सभी के लिए दिल से सॉरी फील कर रहे हैं। क्योंकि ये आपको बहुत बुरी तरीके से अपने वर्ड से, एक्शन से हर्ट करते हुए आए हैं, बट इनकी इंटेंशन नहीं थे, बट स्टिल किया है, किया तो है। अब चाहे उसके पीछे इंटेंशन हो ना हो, जो भी हो, पर किया तो इन्होंने है ना। तो बेसिकली अब सब कुछ सुधारेंगे और यही सुधारेंगे। ठीक है, तो या गाइस ये कुछ एनर्जी दिख रही थी आज आप लोगों के पार्टनर की। तो ये थी आज आप लोगों की रीडिंग, आपके पार्टनर की फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, मिस्टिक टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर भी करना है रीडिंग को। ठीक है, टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग मिस्टिक टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।